सुनहु देवी रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाया। कि सुनहु देवी रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाया। ये स्वामी क्या बात है सीधे? देख रहे हैं कितना प्यारा मृग है, इतना सुंदर है। बार बार कुटिया के पास आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, मेरी नजरों से हटते नहीं है। स्वाभाविक है, वन है तो लाजिम है कि मृग को यहाँ विश्राम करेंगे। पर हे नाथ, ये मृग तो कुछ अलग ही है जो मेरे मन को मोह रहा है। हे नाथ, हे नाथ, कुछ कहना चाहते हैं आपसे? बोलो जानकी। क्योंकि हम जब से वनों में आए हैं, हे नाथ, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, पर इस दासी की एक बेटी है। हे नाथ, अगर ये मृग लाके आप मुझे देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हे प्रभु, जानकी, ये बात तो सत्य है कि तुमने कभी मुझसे मांगा नहीं और कुछ भी नहीं मांगा, परंतु मांगा भी तो क्या मांगा? मृग ऐसी क्या विशेषता है इस मृग की? हे नाथ, बहुत ही प्यारा है। मैं बार बार उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ और वो बार बार हाथ से निकल जा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप उसको या तो पकड़ ले आइए, अगर नहीं पकड़ पाए तो आप उसको मार के ले आइए। ऐसी क्या विशेषता है इस मृग में? हे रघुकुल रोशन, हे रघुकुल भूषण दुख हरण और मेरे जीवन प्राण और दासी की विनती सुनो, दीन बंधु भगवान। हे नाथ, मृग ऐसा देखा न सुना जैसा ये सुघर सलोना है, और देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, खाली लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने की मृग छाना बड़ी अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ, मुझे मृग चाहिए। तुम्हें मृग चाहिए? हाँ स्वामी। तो ठीक है, मैं इसे कोशिश करता हूँ पकड़ने की। यदि ये पकड़ में आ जाता है तो अच्छी बात है, वैसे भी किसी जीव की हत्या करना ये तो महापाप है। हे स्वामी, थोड़ा देखिए तो सही पहले कि इतना सुंदर मिर्गा अरे इतना सुंदर मिर्गा दर देखो तो सही, इतना
सीते प्यारी सीते जरा समझो तो सही, मेरी प्यारी सीते जरा समझो तो सही। पनक मेरा संसार में कहीं होता ही नहीं। प्यारी सीते जरा समझो तो सही, पनक मेरा संसार में नहीं होता ही नहीं। पनक मेरा संसार में नहीं होता ही नहीं। कहे संसार में, कहे संसार में सोने का डोरे, कहे संसार में सोने का डोरे। धोनी हो करके रहे उस डाल सके ना मोरे, धोनी हो करके रहे उस डाल सके ना मोरे। अरे धोनी हो करके रहे उस डाल सके ना मोरे, उस डाल सके ना मोरे, उस डाल सके ना। सीते हाँ राजा। कंचन कनक मदन और सोना ये चार एक ही पर्याय हैं, और वस्तुतः इन्हें ही पाकर के मनुष्य को आ जाते हैं। कंचन एक धातु है और धातु निर्जीव है, वो सजीव नहीं है जानकी, और धातु कभी चल नहीं सकता है। इसलिए अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि इस संसार में कहीं भी और कभी भी सोने का अमृत होता है। जानते संसार में कभी भी सोने का अमृत नहीं होता और न कभी होगा। इसलिए इस भ्रम में तुम मत पड़ो। हाँ, ये बात सत्य है कि जो तुम्हें दिख रहा है वो सोने का अमृत है, पर माया भी हो सकता है। इसलिए ही जानिए, तुम अपने हृदय को छोटा मत करो। तुम्हें और भी कुछ चाहिए, और भी मर्द चाहिए, और भी जीव चाहिए जो सुमनोहर है, पालने योग्य है, वो मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ। इस माया में का मुंह छू नहीं सके, ये ठीक नहीं है। ये स्वामी, आप अभी मत डालिए बातों को, मुझे वही मृग चाहिए। हे नारी, कितना सुंदर है, आप देखो तो सही, कितना प्यारा है। जानकी, तुम्हारा इस प्रकार से जिद करना, इस प्रकार से हट करना, ये हमें ठीक नहीं लग रहा। और जानकी के हृदय में आज मोह, ऐसा तो कभी तुमने मोह नहीं किया, कभी भी ऐसा तुमने हद नहीं किया। फिर पहली बार तुम मुझसे कुछ मांग रही हो, तो मेरा भी एक उत्तरदायित्व है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें निराश ना करूं। ठीक है सीते, यदि तुम चाह रही हो कि मैं ये मृग ला कर के दे दूं, तो ठीक है सीते, मैं इसे पहले पकड़ने की कोशिश करता हूँ। यदि पकड़ में नहीं आया तब ये स्वामी, अगर आप नहीं पकड़ सके तो उसको मार के ले आइएगा। अर्थात आज मृग को मारना ही है। कोई बात नहीं, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, तुम्हारे लिए राम ये भी कदम उठाएगा, परम इतिहास साक्षी रहेगा, क्योंकि आने वाला इतिहास ये अवश्य पूछेगा कि राम को यह भान नहीं था कि एक सोने के मृग के पीछे राम लौटते चले गए। लक्ष्मण कुमार भैया, तुम परम विवेकी और बुद्धिमान हो, तुम अपने विवेक से बताओ कि क्या इस संसार में सोने का अमृत होता है?
क्या मुझे इसके आखिर के लिए जाना चाहिए? भैया वैसे अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। सोने का क्या, काठ का भी मृग हो सकता है। लेकिन हमने सुना है किसी ऋषि के घर में एक सोने का बालक जन्म लिया। यदि सोने का बालक हो सकता है तो मृग भी तो हो सकता है। लेकिन ये सब आपकी माया है प्रभु। मैं आपके चरणों का एक छोटा सा सेवक हूँ। आपकी लीला आप ही जाने, हमें अपने सेवकाई में लगे रहने का। तो फिर इसमें लीला की क्या आवश्यकता है? तुम एक प्रकार से उदाहरण ही देते हो कि ऋषि के यहाँ सोने का पुत्र पैदा हुआ था, तो इसमें फिर लीला की क्या आवश्यकता है? क्या वहां भी हमारी लीला थी? हो सकता है प्रभु। नहीं लक्ष्य, इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है ये सब आपकी लीला ही तो है। लक्ष्मण कुमार, मनुष्य का जो ये मस्तिष्क है ना, ये प्रकृति के अधीन है और मनुष्य अपने मस्तिष्क के द्वारा जो भी विचार करता है तो वो कहीं न कहीं प्रकृति में विद्यमान होता है, तभी मनुष्य सो पाता है। इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस संसार में सोने का मृग नहीं हो सकता। यदि नहीं होता तो ये दिखता कैसे है? तभी दिख रहा है, पर कोई बात नहीं है। मनुष्य के जीवन में जब आपत्ति आती है ना, तो हर एक निर्जीव वस्तु सजीव में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हे लक्ष्मण, जीवन में सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने बल, बुद्धि और विवेक से यदि हो सके तो सिर्फ सीता की रक्षा करना। यदि रक्षा कर पाए तो मैं समझूंगा कि लक्ष्मण मेरा आज्ञाकारी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना लक्ष्मण। जो उसका एक कारण ये भी है कि सीता ने कभी अपने जीवन में दुख नहीं देखा है। वो मालूम अभी रहती थी तो कभी कभी दीवारों पे अंकित भीषण जानवरों के चित्रों को देखकर भी उतर जाती थी। और इस वन में तो अनेक प्रकार के निशाचर और ऐसे भी निशाचर हैं जो दिन में स्त्रियों को चुराने वाले हैं और विशाल हिंसक जानवर हैं। ऐसे समय में अपने आप की सुरक्षा और अपनी मां समान सीता की सुरक्षा करना ये तुम्हारा परम उत्तरदायित्व है। इसका ध्यान रखना। जो सीता, तुम चिंता मत करो, तुम इसी आश्रम में मेरे आने तक इंतजार करना। जाओ, आश्रम में जाओ। कि प्रभु बिलोकी चला मृग भागी, कि प्रभु बिलोकी चला मृग भागी, ताय राम सरासन तारी, प्रभु बिलोकी चला मृग भागी।
तुम्ही गर्भ सीता लक्ष्मण शरण सभीता तुम्ही गर्भ सीता हे लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? हाँ माते, सुना। इतनी करुण आवाज, ये तो आपके भैया की लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी मुसीबत में हो, उनको राक्षसों ने घेर लिया हो। हे लक्ष्मण, हमें ऐसा लगता है जैसे वो किसी मुसीबत में है। तुम्हें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भृगुटी बिलाप सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पड़े की सोई। जिसकी बाई भृगुटी मात्र के टेढ़ी हो जाने से सारे संसार में प्रलय आ जाए, भला उसके ऊपर संकट नहीं बातें नहीं। किसकी मजाल है माता, जो दुख उनको पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। आप चिंता न करें, रघुराई तो अजय है, भला उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त कैसे कर सकता है। हे भैया लक्ष्मण, आप बोलते हो चिंता न करें। जिसके स्वामी मुसीबत में हो वो कैसे रह सकता है कि हे लक्ष्मण जा करके देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे और भाई की थकी हुई बाहें भाई की बाट निहारे। जो समझ सके ना अपने सुख, इतने दुखों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, रघुनाथ इस समय दुख में है। हे लक्ष्मण, जाओ चले जाओ, माता भैया ने तुम्हें पुकारा है। आप धैर्य को धारण करिए। भैया ने आपको हमारे संरक्षण में रखा है और उनकी कठोर आज्ञा है कि मैं बल विवेक और बुद्धि से आपकी रखवाली करूं। ये बल विशाल, बाघों बयार भय चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। मेरा इस समय धर्म है कि मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा में। हाँ, मेरा तो जीवन भाई की आज्ञा में ही न्यौछावर है। आप चिंता ना करें, भगवान के ऊपर संकट नहीं आ सकता। यदि संकट उनके ऊपर आता है तो भी उनका कुछ कर नहीं सकता। आप धैर्य को धारण करिए, ये अवश्य ही कोई निशाचरी माया है। नहीं लक्ष्मण, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, ये सच बात है। कहते ना कि भाई भाई को पुकारता है, एक भाई खड़ी बातें बनाता है। हे लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, मेरे नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही है। लक्ष्मण, ये लक्षण अच्छे नहीं है। कहते ना कि अच्छा तो मैंने मान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। कि अच्छा तो मैंने मान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं माँ, सच है, ये सच है, पर बच्चियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। और भाई सा जग में
कठोर वचन से मत मारो। माता हो मेरी धर्म की, कटु बहन से मारो मती। पूरी पूरी नवाऊ तीस माँ, भव सिंधु में डारो मती। रेखा जो खींचू बाण की, माँ आप विराजमान हो जाइए। रेखा जो खींचू बाण की, बाहर कदम रखियो मती। वन में निशाचर फिरत रहे, इनके छल पड़ियो मती। आइए मां, हे लक्ष्मण, आज प्रथम बार मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए अपने आराध्य, अपने पूज्य बड़े भ्राता प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहा हूँ। हे लक्ष्मण, अच्छाई की बात समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, चाहो सुनी लेने भ्राता की। तुम मेरी चिंता मत करो, रक्षक है दया निदान मेरे। चाहो तुम वहीं चले जाओ जिस जगह आप चिंता ना करें, आज प्रथम बार ये आपका पुत्र घोर संशय में पड़ गया है। एक तरफ भगवान की आज्ञा है कि मैं आपको यहाँ अकेली न छोड़ूं, और दूसरी तरफ माँ की आज्ञा है कि अपने भाई की सहायता के लिए जाओ। हे भगवान, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करिएगा। आइए माँ, मैं आपको आश्रम में अकेले छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैं ये रेखा खींचकर जा रहा हूँ। आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखिएगा, और इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस बड़ कुटी में आएगा उसे आग इस लक्ष्मण की है तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे मंत्री का प्रवास हो, मेरे इस धर्म की रंजा के हे सूर्य देव मल्लाह, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर बुला ना दे तो कर देना निर्दोष मुझे। हे कलवरों, हे वन वृक्षों, हे फल कुटी, मैं अपने पिता माँ की रखवाली आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। अगर इसके बाद भी हमारे भगवान बुला ना दे तो आप लोग साक्षी हो, आप लोग बताना कि इसमें आपके लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। राम माते भैया, भाई, और इधर रावण मामा मारीच की सहायता से